बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलोचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को कवर किया था। हमने डिस्टेंस वाले फार्मूला के बारे में पढ़ा था और हमने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में उसी को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट के बारे में। अब मिड पॉइंट के हमारे पास 2 फार्मूलाज है, इसके दोनों डिफरेंट फार्मूलाज है। एक्स के लिए भी डिफरेंट है, वाई के लिए भी डिफरेंट है, लेकिन ये डिस्टेंस से ज़्यादा ईजी है। अगर हमने x फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। y फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत सिंपल है। अब पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पहले अगर x फाइंड करना है तो आपको पता है ये x1 y1 x2 y2, ये वाली चीज़ हमारी उसी तरह से रहेगी। अब हमने क्या करना है, पहले हमने क्या करना है, x1 लेना है। तो x1 क्या है, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। y के लिए 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। x भी हमारे पास 5 आ गया और y भी हमारे पास 5 आ गया। तो अगर हमने लिखना है कि मिड पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम लोग। T2 2T 8 एंड सेकेंड है हमारे पास 8T एंड 9A। फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2, तो T2 2T प्लस 8T डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाता है, 10T बाई 2। कटिंग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5T। अब जितने मुश्किल क्वेश्चन अभी तक आप लोग कर चुके हैं उसके कंपेयर, अगर हम लोग उससे कंपेयर करें तो आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे। अब y1 तो 8 प्लस 9A डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखें, इनको आप प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे हमने प्लस करेंगे दोनों के साथ t था, दोनों के साथ वेरिएबल था। इसमें 8 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग पहले तो इसके डिनोमिनेटर को दोनों को अलग करेंगे। अलग कर लिया, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 4 प्लस 9A बाई 2, ये ऐसे ही रहेगा। y का हमारे पास क्या आंसर है, यही है। अब अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखें, एक्स वाई हमारे पास क्या आया, दोनों का मिड पॉइंट 5T 4 प्लस 9A बाई 2। और इसमें भी हम लोगों ने x और y को फाइंड करना है। x1 प्लस x2, तो x1 क्या है, a प्लस 1, x2 क्या है, प्लस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। y कैसे फाइंड करते हैं, y1 प्लस y2, तो 2a प्लस 3 प्लस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और a प्लस होके हो जाएंगे 2a डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे देखें 2a प्लस 2a 4a, 3 माइनस 1 क्या हो जाता है 2, तो 4a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसके डिनोमिनेटर को अलग करेंगे। y इज इक्वल्स टू 4a बाई 2 प्लस 2 बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2a। y किसके इक्वल होगा, 2a प्लस 1, और ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल्स टू 1a, या a भी कह सकते हैं हम सिर्फ। तो हमारे पास आंसर क्या आया है x एंड y का, a प्लस a कोमा 2a प्लस 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। x इज इक्वल्स टू p प्लस 2q x1 प्लस x2 5p माइनस 2q डिवाइड बाई 2। y लिखेंगे अब हम लोग 2p प्लस 13q माइनस 2p माइनस 7q डिवाइडेड बाई 2, प्लस 2q माइनस 2q कैंसल आउट, प्लस 2p माइनस 2p कैंसल आउट, 5 प्लस 1p तो हो जाएगा ये हमारे पास
पी डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 13q माइनस 7q तो हो जाएगा 6q बाय 2। अब दोनों की हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ पे भी ऐसे ही। तो यहाँ पे y आ गया 3q के इक्वल एंड यहाँ पे x आ गया 3p के इक्वल। ब्रैकेट्स में लिखेंगे x y को तो 3p एंड 3q। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। a हमारे पास क्या है -2, 1, b है हमारे पास 6, 5 are opposite ends of the diameter of a circle, find coordinates of its midpoint, center of circle। हमने जस्ट क्या करना है, हमने इस सर्कल का मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसका सेंटर फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लोग वही वाला यूज़ करेंगे जो भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x फाइंड करेंगे पहले, तो -2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 x के लिए, y के लिए सॉरी, 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 -2 + 6 क्या होता है 4/2। कटिंग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, y = 2 एंड x = 2 एंड y = 3। तो x एंड y हमारे पास किसके इक्वल आए हैं, 2 एंड 3 के। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। The coordinates of the midpoint of the line joining A and B are 5, 1। अब मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। आपके पास सबसे पहले A आपके पास क्या है P2 एंड P, B है आपके पास Q2 एंड Q। अब जो इसका मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, मिड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5, 1। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q। हमने पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है P एंड Q की। अब इस मिड पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे हम लोग x एंड y फाइंड करते थे, हमें x एंड y पहले का दिया हुआ है, सही है। हमने जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला यही वाला हम लोग अप्लाई करेंगे, x1 + x2 तो P2 + Q2, P2 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, P + Q डिवाइडेड बाय 2। अब x हमारे पास क्या है 5, तो x की जगह पे 5, y क्या है 1, तो y की जगह पे 1, ये x ये y। हम मिड पॉइंट में x और y ही फाइंड करते हैं ना, तो x और y की हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब देखें, अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड, यहाँ से हम लोग p को सेपरेट कर लेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p + q = 2। अब q यहाँ पॉजिटिव में है, इस साइड पे नेगेटिव में आ जाएगा, तो 2 - p = 2 - q। p हमारे पास किसके इक्वल आया 2 - q के, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 = P2 + Q2। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 2। P की जगह पे ये वैल्यू पुट करें, P किसके इक्वल है 2 - Q के, तो जहाँ पे P है वहाँ पे हम लिख देंगे 2 - Q, साथ P के ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस Q का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस Q का स्क्वायर -4Q प्लस Q का स्क्वायर। अब देखें, अब हमारे पास ये, हमने अपना फार्मूला खोल लिया, हमने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे +Q2 कितना होता है 2Q2, 2Q2 प्लस 4, ये पहले 4Q लिखे, -4Q एंड +4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 10 पॉजिटिव में, इस साइड पे आके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 2Q2 -4Q +4 -10, +4 एंड -10 हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये इक्वल होता है 6 के। हम लोग अब ये वाला क्वेश्चन अपना इरेज कर देंगे, +4 -10 हमारे पास आ जाएगा माइनस में 6, और इस साइड पे कुछ नहीं है तो इस साइड पे अब 0 है, सही है, 0 हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और साथ हमारे पास क्या है -4Q, साथ हमारे पास क्या है 2Q2। अब हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, इस सब वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2
2 2, ये कैंसल आउट, बच जाएगा Q2 माइनस 2Q माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जिस तरह से हम लोग अपनी फैक्टराइजेशन करते थे हम वो वाली फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 1 ज़ा 3, तो 2Q चाहिए तो हम यही वाला पेड़ लेंगे, -3Q प्लस 1Q माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। Q कॉमन, Q माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, Q माइनस 3, Q प्लस 1 आ गया हमारे पास और Q माइनस 3 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या कर लेना है, अपनी Q की वैल्यूज़, इन दोनों में से हम लोग अपनी Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की एक वैल्यू देखें, इस साइड पे +1 है, इस साइड पे जाके -1, इस साइड पे -3 है, दूसरी साइड पे जाके +3। Q की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने अगर P की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक दफ़ा ये P ये था ना 2 - Q, हमने ये फाइंड किया था, तो एक दफ़ा हम लोग Q की जगह पे -1, एक दफ़ा 3 पुट करेंगे। दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, 2 यहाँ पे पुट कर ली हमने, -+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, 2 - 3 -1, 2 + 1 3। अब हमारे पास P भी आ गया और हमारे पास Q भी आ गया। P हमारे पास देखें, पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर P का हमारे पास x3 और y1, Q हमारे पास क्या आया, -1 एंड 3। समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट, हमारे पास मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2 और 2.5 किसके दरमियान दिया हुआ है हमें, P2 और -1 एंड 3 के दरमियान। जिस तरह से अभी हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन किया था, हम ये क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। x इज इक्वल्स टू x1 + x2, तो P -1/2 और y इज इक्वल्स टू 2 + 3/2। अब आपको पता है x किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, y किसके इक्वल है, 2.5 के इक्वल है। अब देखें, अब हमने जैसे इसमें क्या करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसमें तो हमारे पास P नहीं है, इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ पे 2 डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई, तो -2 × 2 क्या होता है, 4, माइनस में 4 है, अब ये माइनस में है 1, इस साइड पे आके प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 3 माइनस में, P की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ P की वैल्यू को फाइंड करना था। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।